यानी चीन के खिलाफ बगावत कर चुके उइगर मुसलमानों के इस संगठन को बहुत ज्यादा मजबूती मिल गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तुर्किस्तान के लिए लड़ रहे इन लोगों ने भारत से कहा था कि शिनजियांग और तिब्बत को आजाद कराने के लिए पीएम मोदी को आगे आना होगा। मजे की बात देखिए कि ये उइगर लड़ाके शिनजियांग को तो आजाद करवाना ही चाहते हैं, लेकिन इन्होंने तिब्बत में भी चीन के खिलाफ बगावत की चिंगारी जला दी है। और अब खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं चाइना से सेपरेट होने के लिए। यानी दो तरफ से चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है और अब यही तुर्किस्तान की मांग करने वाले उइगर लड़ाके भारत से मदद चाहते हैं। प्राइमरीली ये एक कंसेंसस है ग्लोबली कि चाइना जो है वो चाइना के ऊपर जेनोसाइड की एक्विजिशन है। अब वो जारी बात है चाइनीज इसको डिस्करेज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और एक बड़े पैमाने पे जो एक हीट है वो फील करानी शुरू कर दी है चीन को। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी। बात है कि चाइना के मुसलमान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जहां के हम ये कहते नजर आए कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, सऊदीया से क्यों नहीं हेल्प मांगी, तुर्की से क्यों नहीं हेल्प मांगी, या फिर इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। जो उगर्स हैं वो चाइना की एक जारी बात है एक बड़ी पॉपुलेशन है, और सिंकियांग जो इनका सूबा है वहां पे है, और अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो उगर्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में है। मुस्लिम लड़ाकों की एक खतरनाक सेना चीन पर हमले की तैयारी कर रही है। ये मुस्लिम लड़ाके चीन के एक बड़े हिस्से को तोड़कर उसे आजाद देश बनाना चाहते हैं। हैरानी की बात देखिए कि मुस्लिम लड़ाकों के इस संगठन ने एक बार भारत से भी मदद मांगी। वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या बात है कि चाइना के मुसलमान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जहां के हम ये कहते नजर आए कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, सऊदीया से क्यों नहीं हेल्प मांगी, तुर्की से क्यों नहीं हेल्प मांगी, या फिर इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। अभी यूगर मुस्लिम है, जो चाइनीज मुस्लिम जिन्हें आप कह लें, उनका एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, अल तुर्किश इस्लामिक ग्रुप के नाम से उनका ग्रुप है, जिनके लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना के यूगर मुस्लिम हैं वो जो जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसको अलहदा स्टेट बनाया जाए, ठीक है, और इंडिया की उन्होंने हेल्प मांगी है। देखिए ये सारी जो है ना, ये जो एशिया है ना, इसके अंदर डिस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी तंजीमें जा रही हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया ना, चाइना में, पाकिस्तान में देखें कितनी जा रही हैं, इंडिया में देखें कितनी जा रही हैं, श्रीलंका में कितनी, तामिल आपको याद है बड़ी मशहूर थी। ये जो चीज है ना, इसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई मुसलमान अगर आजाद होगा, ये तो आपको पता है पोलिटिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो उगर्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में है, और कोई उन्हें थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और री एजुकेशन कैंप्स कह रहा है, लेकिन प्राइमरीली ये एक कंसेंसस है ग्लोबली कि चाइना जो है वो चाइना के ऊपर जेनोसाइड की एक्विजिशन है। अब वो जारी बात है चाइनीज इसको डिस्करेज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बाकी तो वहां पे इस तरह की मूवमेंट उठाना, चाइना के अंदर कोई किसी किस्म की मूवमेंट उठाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है कि ना आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना आप मार्केट में जा सकते हैं। सोशल मीडिया चीन ने अपना डेवलप किया हुआ है, और वो इस तरह वेस्टर्न सोशल मीडिया को स्पेस भी नहीं देते। सो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इंटरनेशनलाइज उगर्स का जो प्रॉब्लम है वो यही है। सो लेट्स होप के जारी बात है द चाइनीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, और उगर्स को वो राइट्स मिलें जो राइट्स वो डिजर्व करते हैं। का मसला उठा रहे हैं चीन के आगे, तो हम भी उसी को उठा रहे हैं। अब 50,000 के करीब जो उगर हैं वो चाइना के अंदर रहते हैं। ये बहुत बड़ा डियास्पोरा है, और ये सबसे बड़ा समझ लेंगे आप डियास्पोरा सेंट्रल एशिया के बाद। सो एक एथनिक, लिंग्विस्टिक और ये जो रिलीजियस बॉन्ड है जो टर्क्स का उगर्स के साथ, ये बेसिकली वो एक फोर्स कर रहा है उनको जी के
अब जाहिर बात है जो टर्किश गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी प्रो, आपको पता है इस तरह के इस्लामिक ट्रेंड्स वहां चलते रहते हैं और वो मुसलमानों को एक इस तरह का तासुर दिलवाते रहते हैं कि वी स्पीक फॉर द मुस्लिम्स, जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ बोलते रहते हैं या फिर म्यांमार में बोले थे या फिर और वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो करते रहते हैं। सो अभी जो टर्की है उसने भी उसी बोगी का हिस्सा बन गया है और उन्होंने कहा है जी कि हमने सेंसिटिविटी अपनी शो कर दी है और उम्मीद है कि जो टर्की है वो चाइना जो है उस पर हमारी बात को सुनेगा। आपको पता होगा कि तकरीबन एक बड़ी तादाद उगर्स की, तकरीबन 50,000 उगर्स जो हैं वो इस वक्त टर्की में हैं और एक बहुत बड़ा डियास्पोरा है। और जो परेशानी की बात यह है कि जो उगर्स हैं वो इसलिए परेशान है और तकरीबन 1,000 बंदा जो है वो इस्तांबुल में इकट्ठा हुआ और वो परेशान इसलिए हैं कि टर्की ने और जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की है और उसमें देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के जो बहुत सारे जो उगर्स रह रहे हैं टर्की के अंदर उनको जो है वो भेजा जा सकता है वापस। अब मजे की बात यह है कि जो टर्किश गवर्नमेंट है उन्होंने ये उगर्स का जो मसला है वो चीनी गवर्नमेंट के साथ उठाया और और उगर्स कहते हैं कि जी चाइना डिक्टेटर है और जो इसका जेनोसाइड है वो बंद किया जाए। अब चाइनीज गवर्नमेंट, टर्किश गवर्नमेंट ने ये मसला तो उठाया है और कहा है कि जी हम आप जो है वो उगर्स की टेक केयर करें और आप उनको जो है वो ना करें। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो चाइना के मुस्लिम्स हैं आपके ख्याल में वो किस कंडीशन में रहते होंगे? देखिए ये एक ना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया में, इसमें अमेरिका और चाइना की जो टसल है ना और अब जो करंट जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ये उसके अंडर प्ले है। ईगोर मुसलमान को अक्सर ये प्रोजेक्ट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। एक्चुअली इसका मेजर एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ सका, मीडिया रिपोर्ट्स होती है। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है ना कि वहाँ पर मीडिया उस तरीके से आजाद नहीं है चाइना में, और सोशल मीडिया इवन उस तरीके से आजाद नहीं है, तो वो कैसे कोई एक्चुअल जो वीडियो है या सबूत है सामने आए? आपको क्या लगता है? देखें ये आपने सही बताया कि उनका कम्युनिस्ट टाइप बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें ये है कि जो जितने मुल्क उसके पीछे लगे हुए जैसे अमेरिका है, रशिया है, ये जो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के बाद वॉच करते हैं, वो लोग भी इतने सीधे नहीं है कि अब एविडेंस जनरेट ना कर सकें। मेरा ख्याल है कि एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ी बहुत तो देखें ह्यूमन राइट वायलेशन तो हमारी यहाँ पे भी होती है, पाकिस्तान में भी, कनाडा में होती है, कनाडा में भी होती है, बहुत जगह। कनाडा में मैंने वहां पर 10 साल हो गए ह्यूमन राइट का केस फाइल किया, मेरी अपील नहीं निकली वहां पर। आपको क्या लगता है यहाँ जन्नत है कोई दुनिया में? नहीं, वायलेशन तो हर जगह होती है, इस चीज से तो मुझे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि हमें जो तासुर दिया जाता है शायद पाकिस्तान में या ये एशिया पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अपने अपने अंदाज में होती है।